अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 10 जनवरी से ऑन 16 जनवरी 16 जनवरी तक चलेगा। पिछले हफ्ते जो प्लानिटरी पोजीशंस बनी वही इस हफ्ते सस्टेन रहेंगी। एक चेंज आएगी 15 जनवरी को 15th ऑफ जैन को 7th हाउस में नया चांद होगा आपके लिए। नया चांद एक यूनिक इवेंट होता है जिससे आपके सर्टन फील्ड ऑफ लाइफ के, जैसे आपकी 7th हाउस में ये चांद होगा तो उस तरफ के इमोशन ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ, ज़्यादा ड्यूटीफुल होकर, ज़्यादा एहसास के साथ परफॉर्म करेंगे। एंड 7th हाउस क्या है? आपका अपनी फैमिली के लिए वेलफेयर के इकदाम करना, आपका अपनी लव लाइफ को कंसीव करने के लिए इकदामात करना, उधर तवज्जो बढ़ जाना, उधर की खामियां खराबियां दूर करने के लिए कोशिशें तेज़ कर देना, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, उसके लिए खामियां खराबियों को दूर करना। एंड ये दो चीज़ें हैं, ये इस हफ्ते से आपको मिलना शुरू होंगी एंड डे बाय डे इंक्रीज करती जाएंगी जब तक कि फुल मून ना हो जाए। 7th हाउस के न्यू मून की वजह से आप डिसाइसिव भी हो जाएंगे, क्योंकि मून वहाँ अकेला नहीं है, 7th हाउस में सन भी है, 7th हाउस में वीनस भी है। सो यू आर ऑन योर टॉप। सलाहियतों के एतबार से, लव लाइफ के एतबार से कैंसेरियंस आप बेहतरीन फॉर्म में। इस बेहतरीन फॉर्म की वजह से रिश्तेदारी के मामला हल किए जा सकते हैं, नाराज़गियाँ दूर की जा सकती हैं, प्रपोज किया जा सकता है, सेरेमनीज की जा सकती हैं, निकाह किया जा सकता है, मंगनी की जा सकती है। एंड इवन आपके अंदर की जो ग्लूमीनेस है, उदासी, उसे दूर किया जा सकता है। ब्यूटी लविंग नेचर की तरफ अपने जज्बात को कन्वर्ट किया जा सकता है, आसानी से कन्वर्ट कर जाएंगे। गमों को दूर करने के लिए जो टाइम सपोर्ट आपको चाहिए होती है वो मुयस्सर है इस वक्त। एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों 8वें घर में हैं। अगर उसे बैलेंस कर लिया जाए तो बाकी सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। गिनवाता हूँ क्या क्या अच्छा है। मार्स आपके 11th हाउस में, दैट मीन्स यू आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, एंड ये फ्यूल मुफ्त में मिल रहा है। जो ग्राउंड पर अगर आप कोई गलती करेंगे, कोई गलत चीज़ खाएंगे या गलत अपने लाइफस्टाइल को लेकर चलेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई बंदा ठीक अपने लाइफस्टाइल को लेकर चल रहा है तो स्टार पोजीशन उसके स्टेमिना को इन्हेंस करेगी। नेचर उसके फितरत में सेहतमंदाना सरगर्मियाँ ज़्यादा लाएगी। एंड जब सेहत होती है तो खुद ही जहन में, जिस्म में खुशी की लहर होती है, काम करने को दिल करता है, अमली इकदामात टाइमली पूरे हो जाते हैं। एंड मार्स आपको ये, और मार्स अगर 11th हाउस में हो तो जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इन प्रॉपर्टी सेक्टर ये भी एक्सपेक्टेड होता है। अगर कोई सीनियर कैंसेरियन है तो चाहे सैटर्न एंड जुपिटर नेगेटिव भी है तब भी आपको प्रॉपर्टी से फैज़ है, लाइव स्टॉक से फैज़ है, स्टॉक एक्सचेंज से फैज़ है, वहाँ से कामयाबियाँ मिलेंगी एंड लॉसेस को रिकवर करने का मौका मिलेगा। फिर आपके यहाँ सन 7th हाउस में, दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर डिसीजंस, इन योर कैप्टन स्किल्स, इन योर डीप थिंकिंग एंड अदरवाइज भी ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस। बट ये सब बातें मैक्सिमम हो जाएं, ये सब बातें आइडियल हो जाएं अगर आप सैटर्न को भी बैलेंस कर दें जो कि 8th हाउस में। और उसको बैलेंस करने की जो जनरल रेमेडी थी एज अ कैंसेरियन, दैट इज रूबी और ब्लू सफायर। रूबी आपका बर्थ स्टोन है जो काफ़ी हद तक आपको फ्रेंडली कॉस्मिक एनर्जी दे देता है और उस फ्रेंडली कॉस्मिक एनर्जी से आप इस सैटर्न को बैलेंस कर सकते हैं। बट ब्लू सफायर, नीलम जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा स्टोन है जो जो सैटर्न की काफ़ी हद तक नेगेटिविटीज़ को रिपेल कर देता है, रिपेयर कर देता है, पीछे धकेल देता है। तो रूबी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ब्लू सफायर इज़ द सेकंड प्रायोरिटी। सूरज शम्स तो दिन में पढ़नी ही पढ़नी है एंड 5 टाइम्स इन अ डे, एंड सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत कसरत से, जितनी ज़्यादा तिलावत कर सके उतना ही अच्छा है। रेड कलर इज़ योर लकी कलर। 2 का हिंसा आपके लिए लकी हिंसा है एंड मंडे इज़ योर लकी डे। एंड इस वक्त क्योंकि आपका 15 क्या नाम लेते हैं, 15 जनवरी को चांद जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो भी नया तुलू हो जाएगा, तो फितरत में एक नया निखार आएगा। लेकिन सैटर्न को बैलेंस कर लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर कोई कैंसेरियन एवरेजली डिस्टर्ब है कि थोड़े से मूड स्विंग होते हैं लेकिन अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर लेते हैं, थोड़े सी कंसंट्रेशन लूज़ होती है लेकिन अपनी तालीमी सरगर्मियाँ पूरी कर लेते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आता है लेकिन रिश्तों पर ज़रर नहीं आने देते, थोड़ी सी जल्दबाजी है लेकिन अपने कारोबार को संभाला हुआ है,
थोड़ी सी वीकनेस है लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटीज़ से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने में कोई कबाहत नहीं है, तो दैट मीन्स यू आर अ एवरेज कैंसेरियन। बट अगर आप उससे लो हैं कि ज़रा सी खराबी आई और आप चीज़ को छोड़ देते हैं, ज़रा सी खराबी आई रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ज़रा सी खराबी आई सेहत उलझ जाती है, ज़रा सी खराबी आई कारोबार में लॉसेस हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर बिलो एवरेज। इन दिस केस आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस एंड स्पेशल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। स्पेशल रेमेडीज़ में मतलब जो जनरल रेमेडीज से थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड हो, आगे सिवियर रेमेडीज़ या सेकंड स्टेप रेमेडीज़ जिन्हें कहा जा सकता है, और वो आपकी डायग्नोसिस के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। एंड डायग्नोसिस के लिए आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़ात के बारे में, मामलात ज़िंदगी के बारे में, टाइम इम्पैक्ट्स के बारे में समझ सकें। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह आपसे, अगर मेरी ये कोशिशें, ये कैलेंडर समझाना, ये प्लानिटरी पोजीशंस की आपको ख़बरें देना, मार्केट में ये खबरें प्रोफेशनल्स के अलावा कहीं मौजूद नहीं है, तो हर हफ्ते बर वक्त आपको ये इन्फॉर्मेशन देना अगर पसंद आती हो तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं कैंसेरियंस न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती। 2020 में आपकी इसी हौसला अफजाई के इवज़ हम लोग टॉप एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट पर सबसे बड़ा चैनल रन करते रहे, एंड उम्मीद करता हूँ ये तसलसल 2021 में भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।